बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 12th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड पास पेपर्स में 2024 का जो फर्स्ट एनुअल का लोकल और हार्ड एरिया पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सेकंड एनुअल का जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिड्यूसिंग स्मोक कंटेन्स द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन अकर्स इन। अब देखें, N का मतलब है कि आपके पास लॉन पेयर होना चाहिए, ठीक है, और पाई का मतलब है कि आपके पास जो है, सॉरी ये एन नहीं है, ये पाई है। पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो किस में होगी, जिस भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास इथीन में पाई बॉन्ड है, इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज NMR इन एक्टिव न्यूक्लियस। तो ऑक्सीजन 16 जो है वो हमारे पास NMR इन एक्टिव न्यूक्लियस है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ एलिमेंट्स हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म डाइक्लोराइड्स। अब जो आपने ग्रुप 4 में पढ़ा हुआ है कि कार्बन एंड सिलिकॉन की टेंडेंसी होती है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसलिए वो डाइक्लोराइड्स नहीं बनाते बल्कि वो टेट्राक्लोराइड्स बनाते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, magnesium carbonate is not thermally stable due to high charge density of magnesium +2। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत बार पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है कि कौन से एलिमेंट के ऑक्साइड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमारे पास, आइडेंटिफाई द कलरलेस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आइन। यानी अब यहाँ पर आपको पहले भी पिछले पास पेपर्स में भी बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव में कि आपको क्या करना है, चैप्टर 14 में ट्रांजिशन मेटल का जो चैप्टर है उसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो कलर वाला टॉपिक है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, उसमें एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल आपने ज़रूर याद करना है, ठीक है। उस टेबल में आपको बताया हुआ है कि अगर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 0 होंगे या 1 2 3 4 5, तो कौन कौन से जो मेटल्स हैं वो ये मतलब उनके अंदर ये वाले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उनका साथ कलर भी मेंशन है। तो यहाँ पर जिंक +2 की फॉर्म में जब होगा तो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका ये कलरलेस कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। वो टेबल याद करना ज़रूरी है, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए कुछ वैल्यूज़ और कुछ चीज़ें जो हैं वो याद भी करनी होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बहुत इजी है, एस्टेरिफिकेशन होती है और ये एस्टर का ग्रुप जो है वो फर्स्ट यानी ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड गिव्स। अब बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है और अब हमने नाइट्रेशन करवानी है, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टर होता है, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूसेस फॉर्मल्डिहाइड ओनली। अब देखें, ये अगेन मतलब ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आपको बताया हुआ है कि अगर आपको प्रोडक्ट दे दी गई है तो आप स्टार्टिंग एल्कीन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग एल्कीन नहीं पता कि कौन सा एल्कीन लेना है, ठीक है, और ओजोनोलाइसिस करनी है और फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपके पास जो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कौन से ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। वो हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं, तो बस वही जो है वो आपने दोनों साइड पे आपने अटैच कर देने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा अल्कीन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बनता है इथीन, यानी इथीन की ओजोनोलाइसिस होगी तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है इथीन इज द करेक्ट आंसर, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर बेसिक। कौन मोर बेसिक है, तो देखें हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिक वो होगा जिसके साथ हम कहते हैं कि अल्काइल चेन्स आती जाएंगी और नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करता जाएगा। लेकिन टर्शरी के केस में जो है वो आप कह लें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। तो मोर बेसिक हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस होते हैं और इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है 3 नंबर का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास, इन कोल स्मिथ रिएक्शन फिनोल इज रिएक्टेड विद। फिनोल किसके साथ रिएक्ट करता है कोल स्मिथ रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस,
ठीक है, या आपने पूरा का पूरा फुल फ्लेज टू वे में ये रिएक्शन होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एज, यानी ये आपके पास रिएक्शन भी पूरा लिखा हुआ है। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विल बी ग्रेटर इफ इट इज, अब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल ज़्यादा कब होगी, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्ड, अल्कोहल का बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, यानी अल्कोहल का और यानी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, और पूरा OH जा रहा है और Br आ रहा है, ठीक है, यानी CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल होंगे, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास which of the carbonyl compound will not undergo aldol condensation reaction with a mild base, ठीक है। अच्छा, अब माइल्ड बेस में हमें पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन मतलब माइल्ड कंडीशन में बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देगा, ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, all the acid derivatives can be converted back into corresponding carboxylic acid by their reaction with, यानी अगर हम जो डेरिवेटिव्स हैं, जो भी एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनको किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकते हैं। वाटर के साथ अगर उनको रिएक्ट करवाएं तो वो वापस से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, DNA में क्या प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है नाइलॉन 6 इज द पॉलीमर ऑफ, तो नाइलॉन 6 हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2024 फर्स्ट एनुअल का हार्ड एरिया पेपर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन वुड नॉट यील्ड अ कीटोन ऑन हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन में कौन कीटोन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि एसिटाइलिन नहीं बनाएगा, क्योंकि एसिटाइलिन में 2 कार्बन होते हैं, तो उससे 3 कार्बन एसीटोन तो कभी बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, विच हेलोजन रिड्यूसेस H2SO4 टू सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो ये वाला जो हेलोजन का है ना रिडक्शन, जिसमें वो रिडक्शन कर रहा है, तो ये वाला टॉपिक वैसे भी यानी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो उसकी रिडक्शन करेगा SO2 तक, अगर आयोडीन के साथ करते हैं तो वो H2S तक जो है वो उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। नेक्स्ट है लिथियम कार्बोनेट इज थर्मली अनस्टेबल ड्यू टू, लिथियम कार्बोनेट यानी किस वजह से अनस्टेबल है, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम प्लस, ठीक है, इसकी वजह से अनस्टेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, ऑब्वियसली बात है कि ब्रिलियम था, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पिछले पास पेपर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आइन, अब ये EN इथाइलिन डायमीन के 3 आपके पास लिगेंड्स हैं, ठीक है। इथाइलिन डायमीन, आपको एक इथाइलिन डायमीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 3 जो है वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, क्या नहीं मिलता हमें, तो गैस ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऑप्शंस में है 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। बाकी मैलिक एसिड, 2 ब्यूटीन या फ्यूमेरिक एसिड, इन सब का अगर आप फार्मूला देखें तो ये सब के सब जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर मैलिक एसिड का फार्मूला देखें तो मैलिक एसिड इस तरीके से होता है कि हमारे पास यानी एक साइड पे ये एसिड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर सेम हाइड्रोजन आइटम सेम साइड पे हैं तो सिस बनाएगा, ऑपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस बना देगा। ये मैलिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। और अब फ्यूमेरिक एसिड का देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये जो बनाया है ना, अगर सेम साइड पे अगर हम बनाते हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन्स को अगर हम सेम साइड पे बनाते हैं और साथ एसिड ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास मैलिक एसिड बन जाता है, ठीक है, मैलिक
एसिड बन जाता है। और अगर इसको हम ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन्स को लगा देते हैं तो ये फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, यानी ये इस तरीके से ये फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। और हमारे पास आ जाता है फिर 2 ब्यूटीन तो ऑब्वियसली बात है कि इस तरीके से हो जाएगा, यानी CH3 और दोनों साइड पे हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, तो 2 ब्यूटीन भी शो कर सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 1 ब्यूटीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 ब्यूटीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन गिव्स, इथीन की ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने कोई भी अल्कीन लेना है तो उसको आपने, जैसे कि अगर इथीन इस तरीके से है ना, तो इसको आप ज़रा सा ओपन करके लिखेंगे, यानी दोनों कार्बन्स को के जो ग्रुप्स हैं उनको ऐसे अलग करके लिखेंगे, ठीक है, तो फिर ही आपको पता चलेगा। और आप यहाँ से जब इसको ब्रेक करेंगे दरमियान से, ठीक है, ब्रेक करके आप इसको दूर लेके जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आफ्टर ओजोनोलाइसिस जो है ये हमारे पास क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड तो जनरल नेम है, फॉर्मेल्डिहाइड का जो दूसरा नेम है वो मेथनॉल है, ठीक है, AL से एल्डिहाइड और मेथनॉल 1 कार्बन एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास द रिएक्शन ऑफ एमाइड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो इससे क्या बनेगा, देखिए जब ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्ट करता है तो अमीन तो बनेगा, एमाइड से अमीन तो बनेगा, लेकिन 1 कार्बन लेस अमीन बनता है। जैसे ये 3 कार्बन एमाइड है तो 2 कार्बन अमीन बनेगा। सो लास्ट डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज। तो हमारे पास ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, देन फिनोल्स कम होते हैं और अल्कोहल सबसे कम होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कौन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का आप कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी पूछी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि 1 कार्बन एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, यानी कीटोन्स तो ऑब्वियसली बात है कि एल्डिहाइड के मुकाबले में कीटोन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। और अब ये सारे 3 ऑप्शन जो हैं मेथनॉल, एथनॉल और प्रोपानॉल में जो लेस जिसके साथ अल्काइल ग्रुप्स चेन लगी होगी, मतलब मेथनॉल जिसमें दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसकी जब रिडक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड, कौन डाइसैकेराइड नहीं है, ग्लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेल पॉलिश रिमूवर इज अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एसीटेट एंड एसीटोन। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन स्ट्रेटोस्फीयर रिजल्ट्स, यानी किस वजह से ओजोन होल बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द स्ट्रेटोस्फीयर रिजल्ट्स इन, बल्कि यानी जो ओजोन होल हो चुका है तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोजर हो रहा है टू यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली ज़मीन पर आ रही हैं और उन हर जो चीज़ है उसका यूवी रेडिएशंस के साथ एक्सपोजर हो रहा है। सेकेंड लास्ट हमारे पास है इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ट्रांजिशन रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड में कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना प्रोटॉन है, CH2 का अपना प्रोटॉन है, दूसरे CH2 का अपना प्रोटॉन है और मिथाइल का अपना प्रोटॉन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 का भी आंसर लिख देंगे, कहेंगे कि CH2 एक ही जैसा है, तो ये एक जैसे हो गए प्रोटॉन्स, मिथाइल का अलग हो गया और एसिड का अलग हो गया, ठीक है। उनका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस जो फर्स्ट मिथाइलिन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बिल्कुल करीब है, ठीक है, तो उसकी अलग पीक आएगी, ठीक है। अच्छा, और फिर जो उससे थोड़ा सा दूर है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं जिसका प्रोटॉन मोर प्रोटेक्टिव है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट पीक आएगी। तो मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2024 के भी जो ऑब्जेक्टिव थे लोकल एंड हार्ड एरिया पेपर के, वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। और आपने देखा कि बिल्कुल भी उस तरीके से मुश्किल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता, बस कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। और ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, रिएक्शन किए हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हलवा पेपर होता है, बिल्कुल ईजीएस्ट पेपर होता है। और हार्डली जो आपको 20-25 मिनट्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है पहले हार्डली 10 मिनट्स में ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। easycam4u.com वेबसाइट पे जाके आपने क्विज़ की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि फाइनल पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स हों। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।